हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसएसबी यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आप लोगों का रिवीजन क्लास। आज का टॉपिक है पाषाण काल। तो पाषाण काल से जो बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। जैसे रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड थे। तो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड एक भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। भारतीय प्रागइतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय प्रागइतिहास का पिता रॉबर्ट ब्रूटफुट को कहा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किसने किया था? तो त्रियुगी विभाजन करने वाले व्यक्ति जे थॉमसन थे। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं। तो पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह कौन सा स्थान है? तो वह स्थान है आदमगढ़। आगे चोपनी मांडो, काकेरिया, महदहा एवं सराय नाहर राय स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। महदहा से प्राप्त हुआ है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो महदहा से प्राप्त हुए हैं। एक ही कप में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो दमदमा से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, ये नवपाषाण काल में हुई थी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग तथा लौह युग में से चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। इसके अलावा आमरी, मेहरगढ़, कोट तीजी तथा कालीबंगा में से वह पुरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, वह स्थान है मेहरगढ़। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि पुरातात्विक स्थल ये ऐसा स्थल है जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक के अवशेष मिले हैं। इसके बाद नौडा टोली का उत्खनन किसने कराया था? तो एच.डी. संकालिया ने। नौडा टोली कहाँ अवस्थित है? नौडा मध्य प्रदेश में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। राव का टीला, बुदिहाल, संगनकल्लू, कोरडीहवा तथा ब्रह्मगिरी से जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है वह है संगनकल्लू। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ गुफा चित्रकारी की गई है। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सर्वाधिक शैल चित्र पत्थरों पर बनाए गए चित्र भीमबेटका मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। अजंता, भीमबेटका, बाघ तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, ये भी भीमबेटका है। भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं अब्दुल्लागंज, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश में। गौरिक मृदभांड पात्र ओपीसी का नामकरण हुआ है हस्तिनापुर में। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। तो उनका सर और पैर किस दिशा में होता था? उत्तर से दक्षिण की ओर। ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरान तथा मास्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है वह स्थान है बुर्जहोम। बुर्जहोम, कोल्डिहमा, ब्रह्मगिरी एवं संगनकल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो भी बुर्जहोम है।
विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं लेखहिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय है। संस्कृति मंत्रालय का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। ये रहा आप लोगों के पाषाण काल से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।